हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है। हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, हम वो वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। 5.1 एक्सरसाइज का ये थर्ड क्वेश्चन है और इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट है और यहाँ पे आपको फंक्शन एफ दिया हुआ है, 4 फंक्शन दिए हुए हैं और उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम एक एक करके सबकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो हमको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। देखिए अब ये जो फंक्शन जो है ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको चेक नहीं करना है। इन जनरल आपको सारे पॉइंट पे बता देना है कि आपका जनरल व्यू क्या किसी भी पॉइंट पे ये आप डिसकंटिन्यूस है। और यहाँ पे जो किसी भी पॉइंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो देखिए हम मान लेते हैं लेट, ठीक है, x be a real number, ठीक है, सॉरी लेट k be a real number। k हमने मान लिया कि ये कोई रियल नंबर है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं fk की वैल्यू, जो तरीका है स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो ये सिंपली k माइनस 5 हो जाएगा। अब हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली लिमिट x टेंस टू k, ठीक है, माइनस फिर fx, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस विल बी इक्वल टू सिंपली लिमिट x टेंस टू k माइनस, और यहाँ पे x माइनस 5 हो जाएगा। अब सिंपली k की यहाँ वैल्यू रख देना है आपको, तो सिंपली ये k माइनस 5 हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे हम, तो देखिए ये क्या है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू k प्लस, और ये हो जाएगा fx, और ये लिमिट x टेंस टू k प्लस, और यहाँ लिखेंगे x माइनस 5। अब यहाँ पे सिंपली x की जगह k रख देंगे तो k माइनस 5। तो देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इसमें इक्वल आ गई। तो ये क्या हो गया, और किसके लिए, ये जो k है रियल नंबर है, तो हर रियल नंबर के लिए हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूस होगा। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5। तो ये देखिए ये भी जो है आपको कंटिन्यूस मिलेगा हर पॉइंट पे एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 5 पे, क्योंकि x इज इक्वल टू 5 पे क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी f5, और दिस विल बी इक्वल टू 5 माइनस 5। तो ये क्या हो गया 1/0 विच इज इन्फिनिटी, या नॉट डिफाइंड भी हम कह सकते हैं। तो देखिए एट x इक्वल टू 5 पे जो इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी, और अगर इसकी हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो दैट विल नॉट बी इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट विल बी वेरी लेस देन इन्फिनिटी, यानी इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इसके इक्वल नहीं होंगे इन्फिनिटी के, इसीलिए ये जो है डिसकंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 5 पे, अदरवाइज इट विल बी कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट। और उसको हम चेक कर सकते हैं सिंपली x की वैल्यू k रख के, जो कि कोई रियल नंबर होगा उसका LHS और RHS इक्वल आ जाएगा, तो केवल ये डिसकंटिन्यूस होगा। देखिए फंक्शन जिस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड हो जाए तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो जाता है। देखिए नेक्स्ट फंक्शन ये दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। अब देखिए इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम इसको एक्सपैंड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5, और x प्लस 5 एक कट जाएगा तो क्या बचा, सिंपली x माइनस 5। तो ये क्या असली में ये फंक्शन ये है x माइनस 5 है, और इस तरीके का क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में किया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो उसी मेथड से आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन इसमें क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। अब यहाँ पे मॉड फंक्शन है, और मॉड की क्या प्रॉपर्टी है, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस हिसाब से हम इस फंक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 5 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एंड इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 5 फॉर x लेस देन 5। ठीक है, यदि x लेस देन 5 होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब है अगर इस नेगेटिव टर्म के आगे माइनस साइन लगाएंगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए यहाँ अगर x की वैल्यू लेस देन 5 होगी तो यहाँ हम माइनस साइन लगा देते हैं, और x अगर ग्रेटर देन 5 है या इक्वल टू भी 5 है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, उसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं। अब ये हम अगर ब्रैकेट खोल दें तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे,
x माइनस हो जाएगा और 5 पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स करके भी लिख सकते हैं इसको, 5 माइनस एक्स, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता। तो अब देखिए हमको थोड़ा सा x की वैल्यू रेंज में मिल गई है, तो हम यहाँ पे 3 केस बनेंगे। जब x की वैल्यू लेस देन 5 हो तब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 में चेक करेंगे, और फिर x की वैल्यू एट इक्वल टू 5 में हम चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर x की वैल्यू लेस देन अगर 5 है तो इस पे हम कैसे चेक करें, तो हम लेते हैं लेट k बी a real number, ठीक है, such that where k is less than 5, k कोई भी रियल नंबर है which is less than 5, तो इस केस में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, fk की वैल्यू निकालेंगे। fk कितना होगा, fk जब लेस देन 5 ले रहे हैं तो ये वाला फंक्शन काम करेगा, और हम यहाँ लिखेंगे सिंपली 5 माइनस के, x की जगह सिंपली k रख देना। तो ये fk की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। अब फिर लिमिट, अब fx की जगह आप ये वाला फंक्शन रखेंगे, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू माइनस k। अब सिंपली आपको यहाँ 5 की जगह k रख देना है, तो जो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली k माइनस 5 माइनस k आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। वैसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k प्लस, और यहाँ fx हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू k प्लस, और यहाँ भी क्योंकि k की जो भी वैल्यू है वो लेस देन 5 ही है अभी भी, तो यही फंक्शन होगा यहाँ पे, यहाँ सिंपली 5 माइनस एक्स, और ये सिंपली 5 माइनस k हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इस तरीके से इसमें इक्वल आ रही है। तो जब x की वैल्यू लेस देन 5 है तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब हम चेक करते हैं फॉर x ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन 5 के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम चूज करेंगे एक वेरिएबल लेट k बी रियल नंबर एंड इट इज सच दैट इट इज ग्रेटर देन 5। यदि कि एक रियल नंबर है ग्रेटर देन 5 है तो एफ के निकाल लेंगे पहले। तो अगर ग्रेटर देन वैल्यू 5 है k की, तो एफ एक्स का ये वाला फंक्शन है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली k माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हमें एफ के की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसका। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस फिर एफ एक्स, और फिर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k माइनस एफ एक्स की जगह अब ये वाला फंक्शन है x माइनस 5, और ये हो जाएगा सिंपली k माइनस 5। k की वैल्यू यहाँ रख देना है। वैसे ही आप चाहें तो RHL भी निकाल लें, और फिर हो जाएगा इसका वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू k प्लस देन फंक्शन एफ एक्स, और लिमिट x टेंड्स टू k प्लस एफ एक्स की जगह है ये x माइनस 5, और ये हो जाएगा सिंपली k माइनस 5। तो देखिए जब x इज ग्रेटर देन 5 तब भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है। तो ये मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x ग्रेटर देन 5 पे भी। अब हम x इक्वल टू 5 पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो अब हम x इक्वल टू 5 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम f5 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए जब हम x की वैल्यू 5 लेंगे तो कौन सा फंक्शन चलेगा, ये वाला फंक्शन चलेगा। यहाँ पे क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इक्वल टू 5 में ऊपर वाला ही फंक्शन हम लेंगे। तो यहाँ पे अब इस फंक्शन में आपको रखना ही वैल्यू 5, यानी 5 माइनस 5 हो जाएगा। तो f5 की वैल्यू तो आगे 0। अब इसका हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, इसका लिमिट क्या होगा। तो पहले LHL निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 5 माइनस का मतलब वी आर अप्रोचिंग 5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी द x इज स्लाइटली लेस देन 5। तो जब स्लाइटली लेस देन 5 होगा तो ये फंक्शन एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस करेंगे, और ये फंक्शन यहाँ रखेंगे हम 5 माइनस एक्स, और अब x की जगह आप 5 रख देंगे। तो 5 माइनस 5 हो जाएगा 0।
अब वैसे ही अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस। देखिए जब 5 प्लस आपने लिखा तो मतलब ये वाला फंक्शन अब एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ f(x) लिखेंगे और फिर लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, और यहाँ पे f(x) के जगह ये फंक्शन आप लिखेंगे x माइनस 5, तो अब क्या हो जाएगा, x की जगह 5 बस रख देना है, 5 माइनस 5, और ये हो गया 0। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही 0 आ रही है, और ये किसके बराबर है, f5 के बराबर है, जिसकी वैल्यू 0 है, इसलिए ये जो फंक्शन है एट x इक्वल टू 5 पे भी कंटिन्यूस होगा।